नजर बार बार उस फोटो फ्रेम से जाकर उलझ जाती है जिसके आधे हिस्से में कभी एक सुंदर सी तस्वीर दिखाई देती थी, मगर अब वह जगह खाली पड़ी है। उसने कई बार चाहा कि वह उस फोटो फ्रेम में कोई दूसरी तस्वीर लगाकर वह रिक्तता दूर कर दे, मगर चाह कर भी वह कभी ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा करने से वह खालीपन दूर होने वाला नहीं। वह खालीपन उस नई तस्वीर के पीछे से भी झांकेगा, कह कहे लगाएगा और कहेगा, तुम काया हो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि इस खालीपन को दूर कर सको। आज भी स्टील का वह फोटो फ्रेम ममता की मेज पर उसी तरह पड़ा है। उसमें एक तरफ ममता की फोटो लगी हुई है, कुछ लजाते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, आंखें बिछाए जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। और आज भी वह वैसे ही प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है, ठीक उस फोटो फ्रेम वाली तस्वीर की तरह। अभी 3-3.5 साल ही तो बीते हैं जब फोटो फ्रेम के उस खाली हिस्से में प्रभात की भी तस्वीर दिखाई देती थी। आज तो ये नाम भी जैसे अंदर तक चीर जाता है। यही नाम तो है जो इतने सालों से उसे सालता रहता है। एकाएक कार के हॉर्न से उसका ध्यान टूट गया। ये हॉर्न बगल वाले कमरे की चंचल और शौक किम्मी के लिए था। इसी तरह हॉस्टल की हर लड़की का कोई न कोई चाहने वाला था। कभी भी ममता को भी लगता, काश इनमें से एक हॉर्न उसके लिए भी होता। उसे इस हॉस्टल में रहते हुए पूरे 2 साल होने को आए थे। आज से 2 साल पहले जब वह इस नए शहर के एक स्कूल में अध्यापिका होकर आई थी तो उसकी अकेली रहने की समस्या इस हॉस्टल ने पूरी कर दी थी, जहां उसके समान कितनी ही लड़कियां, शायद लड़कियां नहीं, औरतें, रहा करती थीं। यहाँ किसी का भी भूतकाल पूछने की पद्धति नहीं थी। सभी वर्तमान में जीती थीं। वह भी किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। खैर, दिन तो किसी तरह गुजर जाते थे, मगर रातें, न जाने कहां से ढेर सारा सूनापन किसी भयानक स्वप्न की तरह आ घेरता। ऐसे क्षणों में उसे किसी ऐसे साथी की आवश्यकता महसूस होने लगती जो उसके दिन भर के सुख दुख को बांट सके। ऐसे नाजुक क्षणों में उसे महसूस होता कि नारी सचमुच पुरुष के बिना कितनी अधूरी है। उसे किसी साथी की आवश्यकता है क्योंकि यह उसके मन की, उसके शरीर की आवश्यकता है। सब आवश्यकताओं की पूर्ति तो वह कर सकती है, मगर यह आवश्यकता। और तब उसे प्रभात की आवश्यकता महसूस होने लगती। उसे लगता जैसे अभी दरवाजे को लात से ठेलता हुआ प्रभात उस कमरे में आ जाएगा और बड़े प्यार से कहेगा, अरे मुन्नू, तू यहाँ बैठी है, चल उठ, देख मैंने तेरे लिए अपने दोस्त से कहकर लोनावला की चिक्की मंगाई है। चल अब बहुत हो चुका रूठना, अच्छे बच्चे ज्यादा जिद नहीं किया करते। और इतने अवसाद के क्षणों में भी उसके मुंह में चिक्की का स्वाद उभर आता। वो तो ससुराल में भी सारी लाज छोड़कर घर के सामने से गुजरते हुए चिक्की वाले को रोक लेती थी। कभी भी उसे लगता जैसे प्रभात उसी के पलंग पर बाजू में लेटा है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने नाखूनों से उसके पॉलिश लगे बड़े बड़े नाखून रगड़ रहा है। यह उसकी हमेशा की आदत थी। कभी भी तो वह नाखून पकड़कर तोड़ने की कोशिश करने लगता और वह दर्द से चीख उठती। इस पर भी वह हाथ न छोड़ता और अधिक चीखने पर कहता, तुम्हारे पिताजी ने ये हाथ अब मुझे सौंप दिए हैं, अब ये मेरी चीज है, मैं जो चाहूं करूं। इस पर वह झूठ मूठ रूठते हुए हाथों से उसके सीने को पीटने लगती, अंत में सीने से चिपट जाती। अब ये बातें सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती और उसकी उंगलियों में एक कसक उठने लगती है। उसका गला रुंध जाता और मन करता कि वह किसी के सीने से लगकर बहुत बहुत रोए, मगर इस समय उसे सीने से लगाने के लिए केवल तकिया ही मिलता और सचमुच उसका तकिया आंसुओं से भीग जाता। से अभी तक याद है, ये तस्वीर फोटो फ्रेम में प्रभात ने स्वयं ही लगाई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अलग अलग तस्वीरें खिंचवाई थीं। न जाने क्यों वह उसके साथ तस्वीर उतरवाने को तैयार नहीं हुआ था। वह भी नईनवेली होने के कारण ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी। ये तो खुद फोटोग्राफर ने ही कहा था कि साहब, तस्वीर तो इकट्ठी ही अच्छी लगती है, मगर न जाने क्यों उसने साफ इनकार कर दिया था। वह उसके इनकार का कारण नहीं समझ सकी थी, नहीं उसे कुछ पूछने की हिम्मत ही हुई थी। मगर यह फोटो फ्रेम वह स्वयं ही खरीद कर लाया था और अपने ही हाथों से वे दोनों तस्वीरें लगाकर मेज पर रखते हुए बोला था, लो अब तो हो गए ना दोनों साथ साथ। अरे, लोगों को ये दिखाने की क्या आवश्यकता है कि हम में कितना प्रेम है। प्रेम भी भला कोई बताने की चीज है। इस घटना से ममता को प्रभात रूखे स्वभाव का अरसिक व्यक्ति ही लगा था, पर उसने सोचा था कि वह उसका वह रूखापन कुछ ही दिनों में अपने प्रेम द्वारा दूर कर देगी जो उसमें संभवतया अकेलेपन के कारण आ गया हो। मगर ममता ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका यही रूखापन उसके लिए दुख का कारण भी बन सकता है। वो हर शाम उसका बेकरारी से इंतजार करते हुए अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी रहती, जो सीधे सामने की सड़क पर खुलती थी। मगर प्रभात उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही माँ को आवाज देता हुआ दवाई,
फल आदि देने सीधे उनके कमरे में चला जाता। वहीं से वह रसोई घर में जाकर भाभी के पास बैठकर चाय पीता और तब कहीं जाकर कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में आता। ममता दिन भर सोचा करती थी कि आज वह उससे खूब बातें करेगी या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए चलने की फरमाइश करेगी, मगर वह केवल 2-4 बातें पूछकर और कपड़े बदलकर दोस्तों की चौकड़ी में बैठने निकल जाता। 1-2 बार उसने हिम्मत करके कहा भी, मगर वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। रात को भी वह देर से घर आता और खाना खाकर सो जाता, मगर जब कभी मौज में होता तो उसे रात 2-2 बजे तक सोने ही न देता। कुल मिलाकर वह उसके लिए एक उपेक्षित खिलौना बनकर रह गई थी, जिससे बच्चा कभी दिल बहला लिया करता है। अपने प्रति प्रभात की इस उपेक्षा का कारण ढूंढने पर ममता इस परिणाम पर पहुंची कि यह सब उसके माँ बाप और भाभी के कारण ही है, जिनके अत्यधिक लाड़ प्यार में वह बचपन से डूबा रहा है और अभी तक उबर नहीं पाया है। उसे प्रभात को अपनी ओर आकृष्ट करने और उसका प्यार पाने का उपाय यही सूझा कि उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया जाए। दिमाग में इन विचारों के घर करते ही उसने त्रिया चरित्र के सारे फॉर्मूले आजमाने शुरू कर दिए। तभी वह माँ पर बिगड़ पड़ती तो कभी भाभी पर, और उसके इस तांडव ने घर में कलह मचा कर रख दी। मगर प्रभात पर इन सब बातों का विपरीत ही प्रभाव पड़ा। वह ममता से और अधिक दूर रहने लगा। आखिर हार कर उसने स्त्रियों का आखिरी अस्त्र इस्तेमाल किया और तुनक कर अपने मायके जा बैठी। मायके से लौटने की उसने यही शर्त रखी कि प्रभात को माँ बाप से अलग घर लेकर रहना होगा, जिसे प्रभात ने कभी स्वीकार नहीं किया। इससे ममता को और ठेस लगी, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी यही जिद उसे ले डूबी, यहाँ तक कि वकील के नोटिस का जवाब भी प्रभात ने नहीं दिया और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। वह अपने ही रचे गए चक्रव्यूह में खुद फंस गई। इधर इस मामले को ममता के भाइयों ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और वे कचहरी की दीवारों से सिर मारने लगे। इस कांड ने उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। जिंदगी इतनी जटिल है, यह उसने पहली ही बार जाना। किसी तरह उसके भाइयों ने उसे अध्यापिका की यह नौकरी दिला दी थी, मगर वह अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे अपने इस निष्कासन का अर्थ तभी मालूम हुआ जब उसके बड़े भाई ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा था, ममता, शादी के बाद बेटी के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। तुमने सुना ही होगा कि बेटी की डोली और अर्दी में कोई फर्क नहीं होता। उस दिन के बाद उसे अपना वह घर, जिसमें उसने सारा बचपन बिताया था, पराया लगने लगा था। उसे अपने भाई के इन उपदेशों में अपने सिर का बोझ उतारने का भाव ही नजर आया था और इसीलिए उसने ये नौकरी सहर्ष स्वीकार कर ली थी। परिवर्तन का दूसरा झटका उसे तब लगा था जब उसे आवेदन पत्र में अपना नाम लिखना पड़ा था। आखिर वह क्या लिखे, श्रीमती ममता अथवा कुमारी ममता? समाज के कानून बनाने वालों ने विवाहित अथवा अविवाहित और विधवा के लिए तो नियम बनाए थे, मगर इस बीच की स्थिति पर शायद किसी ने भी विचार नहीं किया था। पिछले 2 सालों से उसके कानों में कोर्ट में ऊंचे स्वर में पुकारा जाने वाला नाम ही गूंजता रहा था, ममता देवी विरुद्ध प्रभात कुमार। किसी ने भी उसके नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाया। वहां तो सारा उपक्रम इन दोनों नामों को अलग करने के लिए ही किया जाता रहा। अखबार में छपने वाली तलाक की खबरें, जिन्हें पढ़कर वह पहले कभी हंसा करती थी, अब खुद उसे एक बिगड़ती हुई जिंदगी का एहसास दिलाने लगी। अब किसी भी दशा में वह उन पर हंस नहीं पाती थी। उसे अब महसूस होने लगा था कि अपने आप को प्रगतिशील कहने वाली, नारी मुक्ति आंदोलन की बड़ी बड़ी बातें बघारने वाली नारियां भी किसी पुरुष की छाया पाने के लिए कितनी लालायित रहती हैं। उस रोज बस स्टॉप वाली घटना से तो उसका ये विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। उस रोज वह सीताबड़ी मेन बस स्टॉप पर शंकर नगर से आने वाली बस के लिए लाइन में खड़ी थी। बस आने में अभी देर थी और बस स्टॉप पर भीड़ ज्यादा थी। वो लाइन में खड़ी बोरियत दूर करने के लिए अपने बैग में रखी पत्रिका के पन्ने पलटने लगी थी कि तभी एक मनचला युवक उसे धक्का देता हुआ आगे बढ़ गया। इस पर बिफरते हुए वह बोली थी, आंखें नहीं है या तमीज नहीं है? बिना धक्का दिए चला ही नहीं जाता, शोहदा कहीं का। इस पर वह युवक भी उद्दंडता से बोल उठा था, मेम साहब, यह आपका घर नहीं है, बस स्टैंड है। यहाँ भीड़ होती ही है और भीड़ में धक्के भी लगते ही हैं। यदि इतनी ही रईसी है तो टैक्सी में सफर किया कीजिए, बस आम जनता के लिए है, समझी? उसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। इस बात पर आसपास खड़े कुछ युवक हंस पड़े थे। उसे कुछ जवाब देते नहीं बना तो वह लाइन से निकलकर बस स्टैंड छोड़कर सड़क पर आ गई। उस अपमान को वह बड़ी मुश्किल से पी सकी थी। उस रोज उसे प्रभात की याद हो आई थी जब उसने एक युवक को उसके पस में हाथ डालने के शक में भरी भीड़ में पीट दिया था। उस दिन उसे लगा कि एक अकेली स्त्री किसी पुरुष के बिना उस बेल की तरह है जो बिना सहारे के जमीन पर पड़ी लोगों के पैरों तले कुचल दी जाती है।
बेल को यदि पैरों तले रौंदे जाने से बचाना है तो उसे कोई न कोई सहारा चाहिए ही, चाहे उसे गुलाब के कांटेदार पौधे का सहारा ही क्यों न मिले। फिर भले ही उसका बदन छिलता रहे, मगर वह कुचले जाने से तो बची रहेगी। साथ ही कभी भी ही सही, गुलाब की खुशबू भी तो मिलेगी। इन्हीं विचारों की ऊहापोह में उसने निश्चित कर लिया कि वह प्रभात के बिना नहीं रह सकती। इस तरह तिरस्कृत जिंदगी जीने से तो बेहतर वही जिंदगी थी। कम से कम सिर पर रक्षा का छत्र तो था। भले ही थोड़ी उपेक्षा सहनी पड़े और अब तो शायद थोड़ा अपमान भी, मगर कभी भी प्यार भी तो मिलेगा। जगह जगह अपमानित होकर भटकने से तो यही बेहतर है कि थोड़ी उपेक्षा सह ली जाए। और उसने प्रभात के आगे आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले लिया। वह उसे पत्र लिखेगी कि वह आ रही है, वह उसे स्टेशन पर लेने आ जाए। सुबह की व्यस्तता ने उसके पत्र लिखने के निर्णय को शाम पर टाल दिया। दिन भर वह अनमने भाव से धीरे धीरे हाथों से ब्लैकबोर्ड पर चाक चलाती रही। शाम को थककर चूर हो जब वह हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ रही थी तभी मोबाइल पर आया मैसेज देखा। भाई ने भेजा था, लिखा था, प्रिय बहन, बधाई हो, हम लोग कोर्ट में केस जीत गए हैं। अब तुम सदा सदा के लिए प्रभात से मुक्त हो गई हो। अब तुम्हें कभी उसका अपमान सहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा तलाक मंजूर हो गया है। मोबाइल उसके कांपते हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया। उसका सिर चकराने लगा और वह पलंग पर और भी गिर पड़ी। उसके धक्के से पास ही मेज पर रखा फोटो फ्रेम गिर पड़ा और उसका शीशा चूर चूर हो गया और फोटो फ्रेम में एक और लगी उसकी तस्वीर बाहर निकल आई। वह फफक कर रो पड़ी। उसका जीवन भी तो अब उस खाली फोटो फ्रेम के समान ही रह गया था, रिक्त, केवल एक शून्य। वह अपनी हियोड़ी हुई दीवार के नीच दब कर रह गई थी। दोस्तों, ये कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।